एवरीवन, नाउ हम डिस्कस करते हैं एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स। पहले तो जान लेते हैं एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स क्या होता है। एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स ऑल्सो नोन एज एंटी सीजर और एंटी कन्वल्सेंट मेडिकेशंस आर ए क्लास ऑफ ड्रग यूज टू ट्रीट एपिलेप्सी। मतलब एंटी एपिलेप्टिक ड्रग एपिलेप्सी में यूज़ करते हैं ट्रीट करने के लिए, करेक्टराइज बाय रिकरेंट सीजर। अब एपिलेप्सी क्या होता है? एपिलेप्सी इज ए न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर इन व्हिच द ब्रेन्स नॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इज डिसरप्टेड। मतलब क्या होता है? एपिलेप्सी मतलब एक डिसऑर्डर होता है, वो उसमें ब्रेन का नॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चेंज हो जाता है, लीडिंग टू सडन अनकंट्रोल्ड बर्स्ट एंड ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी दैट रिजल्ट इन सीजर। मतलब एपिलेप्सी एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है जिसमें ब्रेन का नॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी डिस्टर्ब होता है, चेंज हो जाता है, लीडिंग टू सडन अचानक अनकंट्रोल्ड। अचानक से क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो है वो कंट्रोल से बाहर हो जाता है और ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होने लगता है, तो उसको हम एपिलेप्सी बोलते हैं। अब एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स आर प्रिस्क्राइब टू हेल्प प्रिवेंट और रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेवियरिटी ऑफ दिस सीजर्स। तो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग इसलिए देते हैं ताकि फ्रीक्वेंसी जो है इस सीजर का उसको डिक्रीज किया जा सके, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का। तो नाउ देख लेते हैं क्लासेस ऑफ एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स। Anti-epileptic drugs have several classes, barbiturate, hydantoin, उसके बाद इमाइनोस्टिल्विन, सक्सिनामाइड, एलिफेक्टिक कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजोडायाजेपिन्स, और उसके बाद बेंजोडायाजेपिन, बेंजोडायाजेपिन्स, फिनाइल ट्रियाजाइन, साइक्लिक गाबा एनालॉग्स एंड न्यू ड्रग्स। पहले से एक एक करके एग्जांपल्स देखते हैं। बार्बिटुरेट्स में एग्जांपल है आपका फिनोबार्बिटोन, बार्बिटुरेट क्लासेस। बार्बिटुरेट है फिनोबार्बिटोन। उसके बाद हाइडेंटोइन, इसमें टोइन है तो इसका एग्जांपल होगा फेनिटोइन एंड फॉस्फेनिटोइन। फॉस्फेनिटोन इज द प्रोडक्ट ऑफ द फेनिटोइन एंड टिल्विन का एग्जांपल है कार्बामाजेपिन एंड ऑक्सो कार्बाजिपिन। ठीक है, कार्बामाजेपिन एंड ऑक्स कार्बाजेपिन। उसके बाद सक्सिनामाइड, सक्सिनामाइड है एग्जांपल इतोसुक्जिमाइड। एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड का एग्जांपल है बाल्प्रोइक एसिड और सोडियम बाल्प्रोइड। बेंजोडायजेपिन्स का एग्जांपल है, सब में डायजेपिन जपिम लगा हुआ है। बेंजोडायजेपिन के एग्जांपल में सब में जपिन लगा होगा, जपिम और जाम। लास्ट वाला में क्लोबाजाम, जपिम नहीं है। तो पहले वाला है क्लोनाजिपाम, डायजेपाम, लोडाजेपाम एंड क्लोबाजाम। ठीक है, उसके बाद आपका है फिनाइल ट्रियाजिन। फिनाइल ट्रियाजिन का एग्जांपल है ट्रियाजिन, इसमें भी ट्रियाजिन होगा, फिनाइल ट्रियाजिन, लेमोट्रिजिन। उसके बाद साइक्लिक गाबा एनालॉग्स, गाबापेंटिन, प्रीगाबालिन। उसके बाद न्यू ड्रग्स का एग्जांपल है आपका टोपिरामेट, न्यू ड्रग्स टोपिरामेट। उसके बाद जोनिसामाइड, लेबेटिरासिटम और उसके बाद जिगाबेट्रिन। अब इसको याद कैसे करते हैं हम? तो इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, विशाल BPCN, BHISAL, ये तो याद हो जाएगा विशाल। विशाल कोई आपका एक फ्रेंड होगा, उसका नाम है विशाल। तो विशाल और BPCN में 3 तो सब्जेक्ट का नाम होगा आपका नीट का जो सब्जेक्ट था हम लोग का, तो इसका है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो BPCN से आपका नीट का सिलेबस है आपका BPC, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नीट का है। और विशाल, तो अभी B से आपका बार्बिटुरेट, H से हाइडेंटोइन, I से इमाइनोस्टिल्विन, सक्सिनामाइड, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजोडायजेपिन्स के बाद आपका है बेंजोडायजेपिन्स, फिनाइल ट्रियाजिन, साइक्लिक गाबा एनालॉग्स एंड न्यू ड्रग्स। बेंजोडायजेपिन
पहला वाला है बार्बिटूरेट, उसके बाद है हाइडेंटोइन, बार्बिटूरेट, हाइडेंटोइन, इमाइनोस्टिल्विन, सक्सिनामाइड, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजोडाइजेपिन्स, फिनाइल ट्रियाजिन, साइक्लिक गबा एनालॉग्स और न्यू ड्रग्स। मैं भी याद करता हूँ, आप लोग भी कर लीजिए। बार्बिटूरेट, हाइडेंटोइन, पहला वाला है बार्बिटूरेट, हाइडेंटोइन, इमाइनोस्टिल्विन, सक्सिनामाइड, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजोडाइजेपिन, फिनाइल ट्रियाजिन, साइक्लिक गबा एनालॉग्स और न्यू ड्रग्स। बार्बिटूरेट, हाइडेंटोइन, इमाइनोस्टिल्विन, सक्सिनामाइड, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजोडाइजेपिन्स, फिनाइल ट्रियाजिन, उसके बाद साइक्लिक गबा एनालॉग्स एंड न्यू ड्रग्स, फिनाइल ट्रियाजिन, साइक्लिक गबा एनालॉग्स एंड न्यू ड्रग्स। तो आप बोलते हैं बिना देख के। पहले वाला है बार्बिटूरेट, हाइडेंटोइन, इमाइनोस्टिल्विन, सक्सिनामाइड, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद बेंजोडाइजेपिन्स, फिनाइल ट्रियाजिन, साइक्लिक गबा एनालॉग्स एंड न्यू ड्रग्स। एग्जाम्पल आप लोग याद कर लेना। बार्बिटूरेट में आपका है फिनोबार्बिटोन, हाइडेंटोइन में आपको है फेनिटोइन, बार्बिटूरेट फिनोबार्बिटोन, बार्बिटूरेट फिनोबार्बिटोन, बार्बिटोन है बार्बिटूरेट फिनोबार्बिटोन, बार्बिटूरेट फिनोबार्बिटोन, हाइडेंटोइन, फेनिटोइन, फॉस्फेनिटोइन, फेनिटोइन फॉस्फेनिटोइन, ठीक है। हाइडेंटोइन, फोनिटोइन, फॉस्फेनिटोइन, आइस, इमाइनोस्टिल्विन, कार्बामेजेपिन एंड ऑक्सोकार्बाजेपिन, सक्सिनामाइड, इथोक्सिमाइड, सक्सिनामाइड, इथोक्सिमाइड, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, बेल्प्रोइक एसिड, बेंजोडाइजेपिन में एग्जांपल्स है क्लोनाजेपिम, डायजेपिम, लोडाजेपाम एंड क्लोबाजेम। फिनाइल ट्रियाजिन में आपका एग्जांपल्स है लेमोट्रिजिन, उसके बाद गाबा में है गाबापेंटिन, प्रीगाबालिन, न्यू ड्रग्स है टोपिरामेड, जोनिसामाइड, लेवोटिरासिटम एंड विगावेट्रिन। फिर से एक बार बोल देता हूँ। बार्बिटूरेट है फिनोबार्बिटोन, हाइडेंटोन है फेनिटोइन, फॉस्फेनिटोइन, इमाइनोस्टिल्विन में आपका है कार्बामेजेपिन, ऑक्सकार्बाजेपिन, उसके बाद सक्सिनामाइड में इथोक्सिमाइड, एलोपैथिक कार्बोक्सिलिक एसिड, बेल्प्रोइक एसिड, एलोपैथिक कार्बोक्सिलिक एसिड, बेल्प्रोइक एसिड, सोडियम बेल्प्रोइड, उसके बाद बेंजोडाइजेपिन्स है क्लोनाजिपाम, डायजेपाम, लोडाजिपाम एंड क्लोबाजेम। उसके बाद फिनाइल ट्रियाजिन है लेमोट्रियाजिन, फिनाइल ट्रियाजिन, लेमोट्रिजिन, गाबापेंटिन, प्रीगाबालिन, उसके बाद है न्यूआ ड्रग टोपिरामाइड, जोनिसामाइड, लेवेटिरासिटम एंड विगावेट्रिन, ठीक है। अब एक एक करके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं। बार्बिटूरेट का एग्जांपल है फिनोबार्बिटोन ए मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इट एनहांस द इनहिबिटरी एक्शन ऑफ गाबा का इनहिबिटरी एक्शन जो है वो इंक्रीज कर देता है ताकि न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी कम हो जाए। उसके बाद है कॉमन यूजेस ऑफ बार्बिटूरेट are used for various seizure types, essentially in the treatment of generalized tonic-clonic seizure। जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर में आपका क्या करते हैं, बार्बिटूरेट यूज़ करते हैं जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर में, ठीक है। और उसके बाद इट साइड इफेक्ट है सीडेशन, डिजीनेस, डिपेंडेंस, कोग्निटिव इम्पेयरमेंट, पोटेंशियल फॉर एब्यूज, ठीक है। उसके बाद है हाइडेंटोइन और फेनिटोइन, वोल्टेज गेटेन सोडियम चैनल ब्लॉकर, रिड्यूसिंग न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी। कॉमन यूजेज इफेक्टिव फॉर पार्शियल एंड टोनिक क्लोनिक सीजर। साइड इफेक्ट है गिंगिवेल हाइपरप्लेसिया, निस्टेगमास, एटेक्सिया एंड पोटेंशियल फॉर हेपाटोटॉक्सिसिटी। हाइडेंटोइन फेनिटोइन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ब्लॉक वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, रिड्यूस न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी एंड कॉमन यूजेस है आपका इफेक्टिव फॉर पार्शियल एंड टोनिक क्लोनिक सीजर। साइड इफेक्ट में आपका है गिंगिवेल हाइपरप्लेसिया, निस्टेगमास, एटेक्सिया, पोटेंशियल फॉर हेपाटोटॉक्सिसिटी, ठीक है। उसके बाद है फॉस्फेनिटोइन इज द प्रोडक्ट ऑफ फेनिटोइन, सिमिलर सोडियम चैनल ब्लॉकिंग इफेक्ट, ये भी सोडियम चैनल ब्लॉकिंग इफेक्ट रखता है। उसके बाद है फॉस्फेनिटोइन यूजेस इन द सिचुएशन हायर आईबी एडमिनिस्ट्रेशन इज नीडेड। फॉस्फेनिटोइन ये इंपॉर्टेंट है, आईबी एडमिनिस्ट्रेशन जब होता है तब फॉस्फेनिटोइन यूज होता है, सच एज स्टेटस इपिलेप्टिकस।
साइड इफेक्ट सिमिलर टू फेनिटोन बट विथ लेस लोकल इरिटेशन एट द साइट ऑफ इंजेक्शन, लेस लोकल इरिटेशन एट द साइट ऑफ इंजेक्शन। ठीक है, आपका फॉस्फेनिटोन है प्रोडक्ट कन्वर्टर टू फेनिटोन विद सिमिलर सोडियम चैनल ब्लॉकिंग इफेक्ट। कॉमन यूजेस है IV एडमिनिस्ट्रेशन इफ नीडेड सच एज स्टेटस इपिलेप्टिकस। साइड इफेक्ट है लेस लोकल इरिटेशन एट द साइट ऑफ इंजेक्शन। उसके बाद आइनोस्टेल्विन mechanism of action, it also block voltage gated sodium channel and common use is effective for partial seizure or trigeminal neuralgia, trigeminal partial seizure and trigeminal neuralgia। आइनोस्टेल्विन और कार्बामाजेपिन वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल है, ये यूज होता है पार्शियल सीजर में और ट्राइजेमिनल न्यूरल्गिया। साइड इफेक्ट है आपका डिजीनेस, एटेक्सिया, हाइपोनेट्रीमिया, स्किन रश, उसके बाद पोटेंशियल फॉर हार्टोलॉजिकल इश्यूज। ठीक है, साइड इफेक्ट है आपका डिजीनेस, एटेक्सिया, हाइपोनेट्रीमिया, स्किन रश, पोटेंशियल फॉर हार्टोलॉजिकल इश्यूज। उसके बाद है आपका ऑक्स कार्बाजेपान का मैकेनिज्म एक्शन है, ये सिमिलर टू कार्बामेजेपिन है, इट ब्लॉक सोडियम चैनल एंड कॉमन यूज है आपका पार्शियल सीजर, कॉमन यूज होता है पार्शियल सीजर। उसके बाद है आपका सैक्सिनामाइड ग्रुप ऑफ ड्रग, इथोसुक्जिमाइड। सैक्सिनामाइड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है रिड्यूस कैल्शियम इनफ्लक्स इनटू न्यूरॉन, मतलब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। सैक्सिनामाइड है आपका कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कॉमन यूज है आपका मेनली यूज्ड फॉर एब्सेंस सीजर, सैक्सिनामाइड इज मेनली यूज्ड फॉर एब्सेंस सीजर। साइड इफेक्ट है आपका नोजिया, वोमिटिंग, ड्राउजीनेस, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल अपसेट। उसके बाद आपका है एलिपेथिक कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज बेल्पोरिक एसिड। मैकेनिज्म एक्शन इज कार्बोक्सिलिक एसिड क्या करता है, एनहांस गाबा एक्टिविटी, इनहिबिट वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, एनहांस गाबा एक्टिविटी एंड इनहिबिट वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। ठीक है, एलिपेथिक कार्बोक्सिलिक एसिड, बेल्पोरिक एसिड, एनहांस गाबा एक्टिविटी एंड इनहिबिट्स वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। उसके बाद एलिपेथिक कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉमन यूज है यूज फॉर वेरियस सीजर टाइप्स इंक्लूडिंग एब्सेंस सीजर में भी यूज करते हैं एलिपेथिक कार्बोक्सिलिक एसिड, बेल्पोरिक एसिड। ठीक है, साइड इफेक्ट ऑफ एलिपेथिक कार्बोक्सिलिक एसिड है आपका वेट गेन, ट्रिमर, हेपाटोटॉक्सिसिटी, पोटेंशियल फॉर पेनक्रेटाइटिस भी कर सकता है। कौन कर सकता है, एलिपेथिक कार्बोक्सिलिक एसिड। ये देखिए लास्ट वाला था हम लोग का एलिपेथिक कार्बोक्सिलिक एसिड, बेल्पोरिक एसिड। एलिपेथिक कार्बोक्सिलिक एसिड क्या कर सकता है, वेट गेन, ट्रेमर, हेपाटोटॉक्सिसिटी, पोटेंशियल फॉर पेनक्रियाटिक इन्फ्लामेशन। ठीक है, उसके बाद है आपका बेंजोडाइजेपिन्स टाइप ऑफ ड्रग्स। बेंजोडाइजेपिन क्या करता है, एनहांस इनहिबिटरी इफेक्ट्स ऑफ गाबा न्यूरोट्रांसमीटर, एनहांस करता है। कॉमन यूज फॉर एक्यूट सीजर मैनेजमेंट, एंजाइटी एंड मसल रिलैक्सेशन। बेंजोडाइजेपिन यूज्ड इन एक्यूट सीजर मैनेजमेंट में यूज होता है, एंजाइटी एंड मसल रिलैक्सेशन। साइड इफेक्ट्स ऑफ बेंजोडाइजेपिन्स आर सेडेशन, टॉलरेंस, डिपेंडेंस एंड विड्रॉल सिंड्रोम जो होता है। साइड बेंजोडाइजेपिन एडिक्टिव होता है इसलिए सीडेशन होता है, टॉलरेंस, डिपेंडेंस एंड विड्रॉल सिंड्रोम, एक्यूट सीजर मैनेजमेंट, एंजाइटी एंड मसल रिटेंशन। ठीक है, उसके बाद है फिनाइलट्रियाजिन और लेमोट्रिजिन। फिनाइलट्रियाजिन है आपका वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ब्लॉकर, इनहिबिट ग्लूटामेट रिलीज, ये ग्लूटामेट को इनहिबिट करता है। ठीक है, कॉमन यूजेस है यूज्ड फॉर वेरियस सीजर टाइप इंक्लूडिंग फोकल सीजर। ठीक है, सीरियस मतलब वेरियस सीजर टाइप में यूज होता है और इंक्लूडिंग फोकल सीजर। साइक्लिक गाबा एनालॉग, उसके बाद है आपका साइक्लिक गाबा एनालॉग और उसके बाद है न्यू ड्रग्स। तो साइक्लिक गाबा एनालॉग्स में आपका है गाबापेंटिन और प्रीगाबालिन। गाबापेंटिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है आपका मॉड्यूलेट कैल्शियम चैनल, गाबा एनालॉग्स क्या करता है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। गाबा एनालॉग्स, साइक्लिक गाबा एनालॉग्स है आपका कैल्शियम चैनल टू रिड्यूस न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज। कॉमन यूज है यूज्ड फॉर एडजंक्ट फॉर वेरियस सीजर्स एंड न्यूरोपैथिक पेन, वेरियस सीजर और न्यूरोपैथिक पेन में यूज होता है। और साइड इफेक्ट है आपका डिजीनेस, ड्राउजीनेस और पेरिफेरल एडिमा। गाबा एनालॉग्स का साइड इफेक्ट है आपका डिजीनेस, ड्राउजीनेस और पेरिफेरल एडिमा, यूज्ड इन वेरियस सीजर्स, न्यूरोपैथिक पेन,
कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, गाबा एनालॉग्स। और गाबा एनालॉग्स का एग्जांपल है आपका गाबापेंटिन और प्रीगाबालिन। उसके बाद लास्ट में है न्यू ड्रग्स। न्यू ड्रग्स के अंदर आपको एग्जांपल है टोपिरामेड, टोपी वाला भैया, टोपिरामेड। उसके बाद जोनिसामेड। उसके बाद लेवेटिरासिटाम, पैरासीटामोल के जैसा नाम है इसका भी, मतलब लेवेटिरासिटाम। उसके बाद बिगावार्टिन और टिगाविन लोकासामाइड। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वेरियस मैकेनिज्म्स इंक्लूडिंग सोडियम चैनल ब्लॉकर, गाबा एनहांसमेंट एंड ग्लूटामेट मॉड्यूलेशन। सोडियम चैनल ब्लॉकर हो सकता है, उसके बाद गाबा एनहांस कर सकता है, गाबा एनहांसमेंट और ग्लूटामेट मॉड्यूलेशन। सोडियम चैनल ब्लॉकर, गाबा में एनहांसमेंट और ग्लूटामेट मॉड्यूलेशन, तीनों में क्या करता है, एंटी इपिलेप्टिक है। आपका अगर सोडियम चैनल ब्लॉक होगा तो एक्साइटेबिलिटी कम होगा, गाबा एनहांसमेंट होगा, इनहिबिटरी इफेक्ट इंक्रीज होगा, एक्साइटेबिलिटी कम होगा, ग्लूटामेट मॉड्यूलेशन में ग्लूटामेट कम होगा, एक्साइटेबिलिटी कम होगा। उसके बाद आपका कॉमन यूजेस है, डिफरेंट मैकेनिज्म्स अलाउ फॉर यूज इन वेरियस सीजर टाइप। ठीक है। साइड इफेक्ट ऑफ न्यूअर ड्रग्स इंक्लूड्स वेरी डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक ड्रग, मतलब अलग अलग ड्रग में अलग अलग साइड इफेक्ट होगा। मे इंक्लूड डिजीनेस, कॉन्जिटिव डिस्टर्बेंस एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल टिश्यूज। ठीक है।